सेक्सुअल हेल्थ पे तो यहाँ बात कर ले तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टैबू, गुनाह कबीरा करती है। अगर ये इतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है तो निकाह का कॉन्सेप्ट क्यों है? अब हमारा इशू ये है कि हम लोग सवाए एक कंपोनेंट के ये गंदी मैं तो कहना नहीं चाहिए, माशरे में गंदगी की निशानी है कि वी ओनली सी दी फिजिकल पर्सपेक्टिव, हम बाकी तीन नहीं देखते। ना हम ये देखते हैं बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है, ना हम उसकी स्पिरिचुअल रूहानी हेल्थ देखते हैं कि वो कितना अल्लाह लोग है, या वो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। लोग अगर मोस्टली इतने लोग यूथ इंस्पायर करती है, लेकिन अगर मुझे कोई लोग कहेंगे ना, मुझे कहेंगे डॉक्टर अफान शर्ट कब बदल रहे हैं आप, यही पैंट कोट पहन लेता है, ढीला पैंट कोट पहन लेता है, पैंट इसकी ढीली है, कोट ऐसे है। मैं अगर इन चीज़ों पर सोचूं फ्रैंकली, मैं ये नहीं कह रहा ना पैसे की कमी है, ना कोई और मसला है, ना मुझे शॉपिंग करना एक अटायर ही नहीं है, मुझे शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू डू इज गोइंग एंड बाइंग। मेरे पास ये सर्दियाँ आ गई है ना, कोई जैकेट नहीं है, ये कोट है बस। और मेरी बेगम ने आज वो लिटरली मैंने पैकेट रखा उसके कहने पे कुछ पैसों का, हम ठहरे भी जिस अपार्टमेंट में हुए हैं इसके नीचे शॉपिंग मॉल है, मैं नहीं गया शॉपिंग करने, मुझे जहर लगता है। अब आपने देखा होगा मेरे पास लड़की आएगी कि ये स्टैटिक्स क्लिनिक्स क्यों चल रहे हैं, लोग ताने देंगे किसी को कि पिच के गाल है, रंग काला है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोग आके ये बात करें कि यार ये जो है ना अल्लाह से इसकी लॉ ये है, या ये अब तो बिल्कुल ही बात करना छोड़ गए हैं कि ये इतना नरम दिल है, या ये नमाज ऐसे और इसका रूह के साथ कनेक्शन कैसा है। दूसरा सेक्सुअल हेल्थ पे तो यहाँ बात कर ले तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टैबू, गुनाह कबीरा करती है। अगर ये इतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है तो निकाह का कॉन्सेप्ट क्यों है? और निकाह का और 4 शादियों का कॉन्सेप्ट, अगर मैं सवाल करता हूँ मुआशरे से, अगर सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बना था, रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बना था, और इसका इंसान की बाकी सेहत से, ये तो एक रीसेट है इंसान के जिस्म का जब वो थक जाता है, या व्हेन ही नीड्स प्लेयर, बोथ मेन एंड वुमेन। अगर ये कंपोनेंट था स्पेशली मेल के लिए और फीमेल के लिए, फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ पे तो है ही नहीं ना बात यहाँ। मतलब शादी करते हैं 19 साल 35 साल का लड़का ओमान में रहता है, दोहा में 5 साल बाद आएगा, जवान शादी करके 5 साल बाद आएगा। या तो 4 शादियां फिर क्यों हैं, 4 निकाह क्यों हैं? और अगर सेक्सुअल सिर्फ रिप्रोडक्शन तक महदूद है तो क्यों अज़दवाजी हकूक पर इस्लाम में इतनी ज्यादा जोर दिया गया, बहुत ज्यादा जोर कि अज़दवाजी हकूक पूरे करें। और औरत खुला लेती है इस बात पे अगर अज़दवाजी हकूक को पूरे ना करें। तो इट मीन्स कि आप बात करते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की, यू ओनली टॉक अबाउट बच्चे पैदा करना है। वलीमे वाले दिन पूछ रहे होते हैं खुशखबरी कब आ रही है, मतलब इट्स सो पर्सनल एंड इट्स सो, मतलब दे कैन प्लान चाइल्ड आफ्टर 2 years, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एज अ कपल टुगेदर फॉर 2 years, और इसमें कोई वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि हम सेक्सुअल हेल्थ को नहीं देखते, तो ये कंपोनेंट भी गया। तीसरा आ जाता है मेंटल हेल्थ। कभी किसी ने ये सोचा कि अगर एक इंसान है वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, बदतमीजी कर देता है, या एक खातून है वो घर में कोने में पड़ी रहती है, किसी से बात नहीं करती, या उसका मिलती जुलती नहीं है ज़्यादा लोगों से, ये चुप पड़ी रहती है, तो वो किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही है? हो सकता है उसकी बेडरूम की लाइफ ही तबाह हो। अब बेडरूम में सिर्फ सेक्स नहीं आता, हो सकता है मियाँ अंदर गालियाँ देता हो सकता है सास के मजालिम का शिकार हो सकता है उसके मर्द का बाहर लड़कियों के साथ शदीद किस्म के चक्कर चल रहे हो, लेकिन वो किसी को बता ही ना सकती हो। द इशू इज कि उस पर तवज्जो नहीं है। हमें सिर्फ ये है ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, रोटी खुल गई है, रोटी बंद हो गई, उससे आगे इनका दिमाग ही नहीं जाता। अब मसला ये, इनको आप समझाने की कोशिश करो, समझते हैं नहीं, माशरा नहीं समझ रहा, माशरा समझ रहा है, लेकिन अब उनको एक अटायर समझ आना शुरू है कि जिंदगी सिर्फ रोटी खुलने और बंद होने का नाम नहीं है, लाइफ इज बहुत कुछ ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आपको वीडियो बनाते हैं कोई भी, आप अभी आपकी एक वीडियो में देख रहा था सेक्सलेस मैरिज, ठीक है, और उस पर आपने खुल के बात की है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने, ये है बहुत ज़्यादा, और इसके नुकसान ये हैं कि घर के अंदर वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना,
वो खुद तो सरवाइव कर रहे होते हैं, मर्द और औरत, लेकिन साथ जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपके नेबर्स कर रहे हैं, आपका हल्का अहबाब कर रहे हैं, तो एक पूरी टॉक्सिक लाइफ है। किस तरह बेहतर हो सकती है, कहाँ खराबी है? देखिए, शादी हुई, इतने बैंड बाजे बारात, ठीक है, जो वलीमे पे बैठा होता है दूल्हा दुल्हन को, बारात पे दूल्हा दुल्हन को देख रहा होता है या दुल्हन को देख रहा होता है, उन सबको पता होता है कि ये अब एक बेड का इकोसिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब उसने बेडरूम से एक इकोसिस्टम ने स्टार्ट होना है। याद रखें, नॉट टू बी टेकन इट नोटोरियसली, उससे एक नस्ल चलनी है, ऐसे ही है, ठीक है, और वो निकाह के अमल से वो गुजरे लोग। अब उस इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। जब आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपने इंसान की तीसरी अहम तरीन बुनियादी ज़रूरत को क्रॉस कर दिया, खाना पीना और सेक्स। मेल फीमेल दोनों के लिए। औरत की तो सेक्सुअल हेल्थ पे यहाँ बात है ही नहीं ना, उसकी सेक्सुअल हाइजीन पे बात नहीं। हालांकि होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक खातून मैंने देखी, वो HIV पॉजिटिव थी, तो मैंने उसको ऐसे ही OPD में उसका HIV पॉजिटिव आ गया, बड़ी वीक सी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था, एड्स की शिकार थी। तो मैंने उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू गॉट इट ना, आपने ये कहाँ से, आपको ये इन्फेक्शन पहले पता है? कहती पहले नहीं पता। मैंने कहा उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसका हस्बैंड किसी सर्कस पे मोटरसाइकिल चलाता था, एंड ही वाज इन्वॉल्व विद जो जिनको हम आम जबान में लोग खुसरे कह देते हैं कुछ भी, तो वो एक उस तरह के इलिजिटिमेट सेक्सुअल एक्टिविटीज में था। उसने एड्स मुंतकिल किया था अपनी बीवी को, जो उसको भुगत थी। तो ना हाइजीन। मुझे बताएं, कितने पाकिस्तान में पढ़े लिखे घरानों में भी मैं बात करता हूँ, कभी किसी ने टेस्ट किया कि जाके शादी से पहले कम से कम हेपेटाइटिस बी और सी इतनी अछूत नहीं है कि शादी ना की जाए। बी में वैक्सीनेशन लाजमी हो जानी चाहिए स्पाउस की, और HIV तो एटलीस्ट। तो ना शादी से पहले ना बी चेक किया जाता है, ना सी चेक किया जाता है, ना एड्स चेक किया जाता है। अच्छा, फिर कजन मैरिज दोनों तरफ। हाँ। और कजन मैरिज इतनी कॉमन है पाकिस्तान में, अब आप पढ़ाने शुरू करो, फतवे लग जाते हैं। कजन मैरिज से कौन रोक रहा है? लेकिन इतनी ज्यादा कजन मैरिज, जदादे रिटेन करने के लिए, जमीनें रिटेन करने के लिए। मैंने एक खानदान में, ये मैं बिल्कुल बरमला बता रहा हूँ, एक फैमिली में मैंने 7 बच्चे देखे जो विल्सन डिजीज का शिकार थे। ये वो बीमारी होती है जिसमें लिवर कॉपर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी में कॉपर फिर ज़्यादा हो जाता है एक मादा, और लिवर फिर सुकड़ता है, और या बच्चों को वो और मसले हो जाते हैं, एटेक्सिक हो जाते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 3 बच्चे मेरे सामने बैठे, तो तीनों और कैंडिडेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, और 3-4 बहन भाई जा चुके थे। अब कज़न मैरिज भी की, फिर बच्चे पे बच्चा पैदा करने का भी प्रेशर है। मतलब मैंने कहा, और इंटीरियर सिंध में हुआ, सिंध इंटीरियर सिंध था, और उन्हें पता था कि जो बच्चा होता है वो मरूसी